कुंभ राशिफल 30 दिसंबर 2023। गली मोहल्ले में आपका डंका बजेगा, जलने वाले देखकर रख होंगे। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको फायदा मिल सकता है। घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताड़ बनाकर पेश करेंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले तथ्यों की भली भांति पड़ताल कर लें। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। दफ्तर में हुए बदलावों से आपको आखिरकार लाभ ही मिलेगा। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। धन राशिफल। नए परिवेश या वातावरण में अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है। आज किसी बड़ी खरीद या बिक्री से बचे, क्योंकि धन का नुकसान हो सकता है। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें और योजना बनाकर कोई निर्णय लें। आज आप लोगों से मिलकर संतुष्टि महसूस करेंगे। अब आप वित्तीय मामलों की तुलना में अन्य सांसारिक मामलों में अधिक रुचि रखेंगे। अपने प्रेमी का ख्याल रखें और अपने दिन को खास बनाएं। प्रेरणा से आपका काम शुरू होता है और यह वह आदत है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखती है। लव राशिफल। पति पत्नी और लिव इन पार्टनर आपके लिए आज प्राथमिकता है और आज इनकी तरफ से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। ऐसे ही प्रयास करने से कुछ ही दिनों में आपका संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। कानूनी समझौतों बटा टाई अब भी अभी आपकी सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। आप विपरीत लिंग के लोगों से मिलने जुलने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। आज आप बोरियत से बचने के लिए अपने आप किसी खेल या शौक में व्यस्त रह सकते हैं। आप दोनों रोमांच और उत्तेजना को साथ में अनुभव करेंगे। सेक्स के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपने साथी को प्यार और देखभाल का अनुभव कराएं। सामान्य राशिफल। आपका साथी या कोई करीबी यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। घर से बाहर हो तो आप कैसे यात्रा करते हैं या क्या खाते हैं, इसका ध्यान रखें। किसी बड़ी बिक्री या खरीद की संभावना है। अपनी सभी आर्थिक चिंताओं से ब्रेक के कर आध्यात्मिक गहन चिंतन के लिए समय निकालें। आपके लिए आज का दिन जबरदस्त रहेगा। आपके कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचार आपको प्रेरित करते हैं। उबाऊ और थका देने वाले कामों को छोड़ें व कुछ रोमांचक और मनोरंजक काम करें। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। ध्यान में रखने वाली बातें। आपका साथी या कोई करीबी यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। घर से बाहर हो तो आप कैसे यात्रा करते हैं या क्या खाते हैं, इसका ध्यान रखें। किसी बड़ी बिक्री या खरीद की संभावना है। अपनी सभी आर्थिक चिंताओं से ब्रेक के कर आध्यात्मिक गहन चिंतन के लिए समय निकालें। आज आपका ज्यादातर समय घर और काम में बीतेगा। काम में स्वयं को योग्य साबित करना और अपने प्यार पैसों की जरूरत को व्यक्त करना आपकी प्राथमिकता रहेगी। सावधानी को बुज़दिली और लापरवाही को साहस न समझें। मुश्किलों से स्वयं लड़ना सीखें, क्योंकि यह आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। करियर राशिफल। नए परिवेश या वातावरण में अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है। आज किसी बड़ी खरीद या बिक्री से बचे, क्योंकि धन का नुकसान हो सकता है। किसी भी काम के लिए खुद पर विश्वास रखें और योजना बनाकर कोई निर्णय लें। आज आप कार्यस्थल में आने वाली हर बाधा को अपनी कड़ी मेहनत से दूर करेंगे। दुर्भाग्य और असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है, इनका सामना भी डटकर करें। उन चुनौतियों को याद करें जिनका सामना आप पहले कर चुके हैं। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और सहयोगों के साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। उधार लेने और देने से बचें। स्वास्थ्य राशिफल। देखा जाए तो आपको अपने दिमाग को लचीली स्थिति में रखना चाहिए, लेकिन आज आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे और न तो अपने मन की सुनेंगे और न ही किसी की अच्छी सलाह मानेंगे। आपके इस जिद्दीपन से घर और ऑफिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दूसरे लोगों की भी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए अब बात करते हैं। शादीशुदा जिंदगी को बनाना है खुशहाल और बेहतर, तो अपनाएं वास्तु शास्त्र के ये टिप्स। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में शुक्र का आधिपत्य क्षेत्र है आपका बेडरूम। बेडरूम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जिससे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा कम से कम हो, एक दूसरे में सामंजस्य, प्रेम एवं समर्पण की भावना विद्यमान रहे। प्रायः देखा गया है
कि बेडरूम का वास्तुदोष दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अगर पति पत्नी के ऊपर पृथकतावादी ग्रह जैसे शनि, राहु की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही है, तो ऐसे में अलगाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। पति पत्नी के बीच तनाव होने पर ग्रहच्छा का उपाय करने के साथ साथ बेडरूम के वास्तुदोष को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय क्योर्स के रूप में बताए गए हैं, जिनका प्रयोग कर बिगड़ते रिश्तों को फिर से बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता विवाह के वर्षों बाद में कायम रहे। अगर वास्तुशास्त्र और फेंगशुई की माने तो बेडरूम में कंप्यूटर व टीवी नहीं रखना चाहिए तथा अपने व्यवसाय या ऑफिस से संबंधित कोई भी वस्तु बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन के सुखद क्षणों में बाधा आती है। अगर जन्म कुंडली के ग्रह भी खराब हो तो बात लड़ाई झगड़े से प्रारंभ होकर तलाक तक भी पहुंच सकती है। नकारात्मक ऊर्जा का सृजन करने से बेडरूम में हिंसक या युद्ध दर्शाते चित्र पति पत्नी में तकरार पैदा करते हैं। चित्रों का मनोवैज्ञानिक असर आसपास के वातावरण पर पड़ता है, इसलिए बेडरूम में आक्रामक एवं हिंसक तस्वीरों की अपेक्षा प्रेम, शांति, दया, करुणा दर्शाने वाले चित्रों को लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बेडरूम में पति पत्नी का एक हंसता हुआ संयुक्त चित्र लगाने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। बेडरूम में डबल बेड पर 2 अलग अलग गद्दों के स्थान पर एक ही गद्दा प्रयोग में लाना चाहिए। यह पति पत्नी के बीच मतभेदों एवं तनाव को दूर करता है। 2 गद्दों के होने से आपसी संबंधों में दरार पड़ने लगती है। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारे लड़के लड़कियों के सोने की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विवाह योग्य युवक युवतियों को बेडरूम के दरवाजे के सामने सिर या पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसे अच्छा शकुन नहीं माना जाता है। यदि आपकी अपने जीवन साथी से नहीं बनती है तो आप अपने बेडरूम में फेंगशुई की लव नॉट एवं लव बर्ड लगाएं। चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई के अनुसार इससे पति पत्नी के संबंध मधुर बनते हैं और आपसी प्यार बढ़ता है। आमतौर पर हरे भरे पौधों को घर में रखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये प्राणवायु ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं। लेकिन फेंगशुई के अनुसार कुंवारे लड़के तथा लड़कियों के बेडरूम में हरे पेड़ पौधे तथा ताजा फूलों का गुलदस्ता कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फूल, पौधे तथा लताएं लकड़ी तत्व का प्रतीक होते हैं और बेडरूम में रखने से यांग ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। अधिक यांग ऊर्जा विवाह सुख में बाधक होती है। बेडरूम की अपेक्षा हरे पेड़ पौधों को घर के ड्राइंग रूम अथवा बालकनी आदि में रखने का सुझाव वास्तुशास्त्र के अनुसार दिया जाता है। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्मग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।